बंदर के हाथ में उस्तरा, उस्तरे का मतलब होता है रेजर। ये मुहावरा नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के लिए कई मरतबा में इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर चुका हूं। अच्छा, ये उर्दू का मुहावरा है असल में, और इसकी मीनिंग ये है कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जब इनकॉम्पिटेंट नाअहल किस्म के लोग आके बैठ जाते हैं तो उनकी मिसाल ऐसे ही होती है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरे की। अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए तो दो काम होंगे, या तो वो खुद को जख्मी करेगा या फिर दूसरों को जख्मी करेगा, बिकॉज उसको नहीं पता कि उस्तरे के साथ करना क्या है, रेजर के साथ करना क्या, ही डोंट नो। तो इनकॉम्पिटेंट लोग जब इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठ जाते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं, खुद का भी नुकसान करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस मुल्क का भी नुकसान करते हैं। एक ऐसा ही रीसेंट एग्जाम्पल, बंदर के हाथ में उस्तरे वाला एग्जाम्पल हमें तब नजर आया जब ढाका के अंदर इंडियन पपेट रिजीम जो थी शेख हसीना की, वो जबरदस्त हो गई। एक बड़ी पॉपुलर किस्म की पब्लिक अपराइजिंग की वजह से उनकी सरकार गिर गई और उसके नतीजे में फिर इंडिया की जानिब से आई हैव टू से बड़ी ही घटिया किस्म की हरकतें शुरू कर दी गई। नई सरकार को प्रेशराइज करने के लिए उन पर दबाव डालना जाने लगा कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करें, जो शेख हसीना साहिबा हमारे काम करती थी आप भी वैसे ही करें, पपेट बन के रहे। लेकिन रिवॉल्यूशन आया ही इंडिया के खिलाफ था। एक तरह से इंडिया की जो ग्रोइंग इंटरफेरेंस थी उसके खिलाफ है, तो उन्होंने बात मानने से इनकार कर दी। तो डिफरेंट किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स इंडिया ने इस्तेमाल की नई सरकार को प्रेशराइज करने के लिए। उन्हीं में से एक ये भी थी कि इन्होंने बांग्लादेशी पेशेंट्स जो वहां जाते थे इंडिया के अंदर इलाज कराने के लिए, उनका वीजा बंद करना शुरू किया। मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया की जो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है 9 अरब डॉलर की है, 9 बिलियन डॉलर। सिग्निफिकेंट किस्म की उनकी हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े ज़बरदस्त इंडिया के अंदर डॉक्टर्स हैं, बहुत ही पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के पास जो इंडस्ट्री है हेल्थ केयर की, बहुत ही पोटेंशियल है इसके अंदर। लेकिन बजाय इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के नरेंद्र मोदी ने सोचा कि यार इसको मैं पॉलिटिसाइज करता हूं, इसको ना मैं अपने घटिया हिंदुत्ववादी जो एजेंडाज हैं उसकी तकमील के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो उन्होंने इसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और जो रेवेन्यू होता था बेचारों का बांग्लादेशी पेशेंट से जो आ रहा होता था उसको बंद कर दिया। और साथ साथ हिंदुत्ववादी जो गैंग्स हैं वो जगह जगह दर बदर फिरते रहे हॉस्पिटल्स के पास कि आप ऐलान कर दीजिए, अलल ऐलान कहिए कि बांग्लादेशी पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करेंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल के हॉस्पिटल्स ने ये ऐलान भी किया, बांग्लादेशी पेशेंट्स ना आए यहाँ पर, हम नहीं ट्रीट करेंगे उनको। अच्छा जी, नहीं आए तो उन्होंने क्या किया, बांग्लादेशी पेशेंट्स ने दूसरे जो ऑप्शन हैं वहाँ पर उन्होंने देखना शुरू किया। थाईलैंड गए और मलेशिया, चाइना की तरफ उनका जो रुझान था वो बढ़ने लगा। डेली स्टार की खबर देख लीजिए कुछ रोज पहले की, थाईलैंड सीज ग्रोइंग इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। Bangladeshi patients searching for better health care than that available at home are increasingly traveling to Thailand instead of India as the neighboring country is limiting visa issuances for Bangladeshi nationals. अब ये कोई तुक बनता है, ये कोई रिटालिएशन का तरीका था कि आप अपना ही रेवेन्यू कम कर दें? भाई आपने बांग्लादेशियों को सजा देनी थी ना रिवॉल्यूशन लाने के लिए, हिंदुत्ववादियों ने, लेकिन सजा उन्होंने किसको दे दी? अपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ना। इसके नतीजे में हुआ क्या है? इसके नतीजे में हुआ ये, बांग्लादेशियों के वीजा बंद हो गए। अब बांग्लादेशी तो दूसरे ऑप्शंस देखने लगे, बेहतर ऑप्शंस देखने लगे। थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, यहां पर जबरदस्त हेल्थ केयर फैसिलिटीज मौजूद है, तो ये तो वहां पर जाने लगे और इनके काम होने लगे वहां पे। लेकिन इंडिया का अपना जो हेल्थ केयर का निज़ाम में बैठ गया, जबरदस्त इंडस्ट्री जबरदस्त हो गई। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की पॉलिसीज वही बंदर के हाथ में उस तरह इंडस्ट्री बैठ गई, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। इसकी वजह क्या है? देखें, इनके पास जो 20 लाख बाहर से पेशेंट्स आते थे ना हर साल इंडिया में, 20 लाख, उसमें से 60% बांग्लादेशी होते थे। बांग्लादेशी पेशेंट्स 60% होते थे इंडिया के मेडिकल की इंडस्ट्री के अंदर, जो कि आते थे यहाँ पर इलाज कराने के लिए। इन्होंने उस 60% पर रोक लगा दी। एक झटके में 60% इन्होंने जो रेवेन्यू था बाहर से आने उड़ा दिया। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन्होंने बिठा दी। उसके बाद देखें क्या हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड को दिखाता हूँ। Medical tourism revenue takes a hit after government stops visas for Bangladeshis. According to a recent CareEdge rating report, Bangladesh accounts for around 50 to 60% of India's total medical tourism inflow.
द प्रिंट को देख लीजिए, ड्रॉप इन नंबर ऑफ बांग्लादेशी पेशेंट्स मे हर्ट इंडियन हॉस्पिटल्स, स्ट्रेंड टाइज, वीजा कर्ब्स टू ब्लेम. Bangladesh nationals have usually formed a major chunk of India's total medical tourist footfall. Now they may be turning to Thailand, Malaysia, Turkey and even Pakistan. तो इंडस्ट्री बैठ गई ये वाली. लोगों ने जब आना छोड़ दिया, रेवेन्यू गिर गए. अब हॉस्पिटल इंडस्ट्री वाले परेशान हो गए कि ये क्या, किस किस्म का बंदा है, किस किस्म की पॉलिसीज है इसकी. भाई तुमने सियासत करनी है, सियासत करो, हमें क्यों रगेड़ रहे हो बीच में, हमारे बिजनेसेस क्यों ठप कर रहे हो तुम, हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री बिठा दी सारी की सारी. अब इसके नतीजे में हुआ क्या है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी डेवलपमेंट. वो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. बांग्लादेशियों को भी आइडिया हो जाना चाहिए कि वो कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं. पॉलिसीज रिवर्स कर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट के अंदर, जो रिसेंटली उन्होंने पेश किए. हाथ पांव जोड़ के बांग्लादेशी पेशेंट्स को बोल रहे हैं आइए हमारे मुल्क के अंदर. जब उन्होंने दूसरे मुल्कों में जाना शुरू किया, हाथ जोड़ के लिटरली भीख मांग रहे हैं उनसे कि इधर आ जाओ हमारे मुल्क में, इधर आके इलाज कराओ माई बाप, आपको जो सुविधा चाहिए हम देंगे. कहे का वीजा कब, कहे का रिस्ट्रिक्शन सारे हटा देते हैं, आप आ जाइए यहाँ पे. हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो रही है आपके ना आने की वजह से. तो बहुत बड़ी तब्दीली ये अपने हेल्थ केयर के वीजा सिस्टम के अंदर इस बजट के अंदर लेकर आए. नई पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है, हील इन इंडिया, हील इन इंडिया. इसका वैसे देखते हैं क्या बनता है. ये मेक इन इंडिया की तरह ठुस हो जाती है या इसमें कुछ निकलेगा, दैट वी नीड टू सी. क्योंकि एक बार कस्टमर भाग गया ना, उसको वापस लाना बड़ा मसला होता है. अब जो पेशेंट्स वहाँ थाईलैंड के अंदर, मलेशिया के अंदर डॉक्टर्स के पास सेटल हो गए, डॉक्टर चेंज करना इतना आसान नहीं होता ना. आपने ज़बरदस्ती चेंज करवा दिया डॉक्टर बांग्लादेशी पेशेंट से. अब उसके बाद जो डॉक्टर है तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा. देखते हैं हील इन इंडिया पॉलिसी का क्या बनता है. लेकिन ज़रा देखिए नरेंद्र मोदी ने किया क्या है दोबारा. एक्सपर्ट्स हैव बजट फोकस ऑन मेडिकल टूरिज्म, पेशेंट सेंट्रिक इकोसिस्टम, ये कहता है इकोनॉमिक टाइम्स. इसमें वो कहते हैं कि द यूनियन बजट 2025-26 हैज़ बीन वाइडली हेल्ड बाय हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फॉर इट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग पेशेंट सेंट्रिक इकोसिस्टम and besides a renewed push for medical tourism backed by easier visa norms, which they said will reinforce India's reputation as a global healthcare hub. वीज़ा रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दी हैं सारी की सारी, आइए बस इलाज कराइए यहाँ पर. बांग्लादेशी को कह रहे हैं सबसे ज़्यादा यही आते हैं, 60% यही पेशेंट्स हैं बांग्लादेशी जो यहाँ पर आते हैं. 100 पेशेंट्स आते हैं ना साल में, उसमें से 60 बांग्लादेशी होते थे, उन्हीं को भगा दिया इन्होंने. प्रेजेंटिंग द बजट ऑन सैटरडे, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector. It will be backed up by capacity building and easier visa norms, she said. बांग्लादेशियों ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार को पॉलिसीज चेंज करने के लिए. ये पावर है, देखें कलेक्टिव पावर लोगों की ये होती है. ये बड़ा बढ़के मार रहे थे ना, नहीं तुम्हें वीज़ा नहीं देंगे, नहीं तुम्हें होटल्स में कमरा नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हें रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ होता रहा. बेवकूफ़ाना किस्म की चीज़ें आरएसएस और बीजेपी करती रही, बेवकूफ़ाना किस्म की. ये कोई इमेज गया है इंडिया का? पिछले दिनों उन्होंने जो कुछ भी किया, ये कोई इमेज गया है? मुझे बताइए. सारी दुनिया तरसती है कि हमारे मुल्क में बाहर से लोग आएँ और स्पेंड करें. यहाँ बांग्लादेशी जाते थे, डॉलर खरीद के जाते थे, डॉलर खरीद के. और रिजवी साहब ने कहा था ना बीएनपी वाले ने कि हम वहाँ जाते हैं डॉलर लेके जाते हैं, हम नहीं जा रहे. तो कोलकाता की कई सारी मार्केट्स बंद हो गई हैं, हमारी वजह से चलती थी. अब देखें क्या हुआ है, दीवार पर सर लगाए. जब बांग्लादेशियों ने जाना छोड़ दिया तो दीवार पर सर लगा. इनको लग रहा था ये कोई प्रेशर टैक्टिक है, प्रेशर टैक्टिक नहीं थी, अपना नुकसान किया है. अब देखते हैं इस पॉलिसी का कितना असर पड़ता है. क्या ये पॉलिसी कामयाब होगी? मेरा नहीं ख्याल. मेरे ख्याल से ये इन्होंने बनी बनाई इंडस्ट्री का कबाड़ा कर दिया अपनी जाहिलाना पॉलिसीज़ की वजह से. और वो जो 60% शेयर था बांग्लादेशी पेशेंट का, वो इन्होंने तितर बितर कर दिया. कोई थाईलैंड में, कोई मलेशिया में, कोई इवन पाकिस्तान की तरफ, कोई टर्की की तरफ, चाइना. तो ये वहाँ पर चले गए पेशेंट सारे. इनका वापस आना आई डोंट थिंक इतना आसान होगा, क्योंकि वो जो रेपुटेशन की डैमेज है ना, उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है. ये इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की रेपुटेशन तबाह की है इन्होंने कि पेशेंट्स के ऊपर भी ये सियासत करते रहे. तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हील इन इंडिया जो नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, आप आ जाइए यहाँ इलाज करें, मेरा नहीं ख्याल ये कामयाब होगी इतनी ज़्यादा.